यों कहकर के इसने बहुत बड़ा ये धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा और अक्रूर जी महाराज को भेजा है कृष्ण को लेने के लिए। आज अक्रूर जी महाराज जो ही तो वृंदावन पधारे, दूर से नंद बाबा की नजर गई, दौड़ते दौड़ते हमारे नंद बाबा आए हैं। दोनों भैया एक दूसरे से गले मिले। नंद बाबा बोले क्या बात है अक्रूर जी, बड़े दिनों बाद आपको हमारे जहां की याद आई है, कहाँ रहते हो? अक्रूर जी ने कहा कि महाराज तुम तो जानो हो राजमहल को कितनों काम होवे है, वाई चक्कर में फंसो हूँ, लेकिन आज बड़ो जरूरी काम ते आया हूँ। कौन सो बड़ो जरूरी काम है? बोले आज मैं आपको लाला कन्हैया और दाऊ जी को लेवे आया हूँ, कृष्ण और बलराम को लेवे ताई आया हूँ, इन दोनों को मेरे संग भेज दो। क्यों? अरे मथुरा में तुम्हारे बालकन की बड़ी चर्चा चल रही है, तुम्हारे बालकन ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार डालो, अरे 7 कोस के 21 पर्वत को उठा लीनो है ना, तो पूरे मथुरा में तुम्हारे पुत्रन की बड़ी वाहवाही है रही है। जहाँ हमारे महाराज को ऐसा भाव आ रहे हो है कि तुम्हारे बालकन को बुलाई करके स्वागत सत्कार की हो जाए। अब ये सुनकर के नंद बाबा को महाराज सीनो गर्व से चोरो है गए। वाह वाह वाह, मेरो लाला को इतना चर्चा है, प्रसन्न है गए। अब ये बात सुन करके तो हमारे नंद बाबा प्रसन्न भय हैं, लेकिन यशोदा मैया बड़ी दुखी हो गई। यशोदा मैया समझ गई अगर मेरा लाला एक बार यहां से चला गया तो फिर दोबारा लौट करके आने वाला नहीं, पर करें क्या? संध्या का समय है, यशोदा मैया ने भोजन पकाया, सबको खिलाया, उदास है आज मैया, मन नहीं लग पा रहा है। और आज लाला को रात्रि के समय में सुलाने के लिए ले गई, बिस्तर पर लिटाया, कन्हैया ने मैया मैं कल मथुरा जा रहा हूँ। ये बोले हाँ लाला मुझको पता है, लाला तू जल्दी से सो जा। यूं कह करके लोरी सुना सुना के गा गा करके आज लाला को सुला दिया। अब भाव देखिए मैया का, आज कन्हैया तो लोरी को सुनते सुनते सो गए हैं, लेकिन अब पूरी रात मेरी मैया यशोदा को नींद नहीं आती है। रात भर मेरी माँ यशोदा जागी रही, अपने कृष्ण का दीदार करती रही, अपने कृष्ण के उस चंदा से मुखड़े को देखती है, और रात्रि भर मेरी मैया यशोदा कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की प्यारी प्यारी लीलाओं को याद कर करके, और आज मैया जोर जोर से रोने लगी है। मैया विचार कर रही है कि मेरा लाला कन्हैया को मैंने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, और अब मेरा लाला जब बड़ा हो गया है तो मेरा लाला कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा ना, मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। अगर ये चला गया तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। रात्रि पर्यंत यशोदा मैया कृष्ण जी को याद करके, कृष्ण जी को देख देख करके रोती है। सवेरा होने को तत्पर है तो आज यशोदा मैया सूर्य नारायण से विनती कर रही है, हे सूर्य नारायण देव आज आप उदित ना हो जाना, क्योंकि अगर आज आप उदय हो गए तो मेरे जीवन में अंधेरा छा जाएगा, मेरे जीवन का उजाला मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके चला जाएगा। पशु पक्षियों से, मोरों से, मोरनियों से निवेदन कर रही है, हे पक्षियों आज तुम अपनी चहचहाहट से हमारे नंद भवन को गुंजायमान मत कर देना, वरना तुम्हारी चहचहाहट से अगर मेरा कृष्ण जाग गया तो मेरे जीवन का मेरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। रात्रि पर्यंत मैया बस यही भाव ला करके रोती है, पर विधि का विधान कौन रोक सकता है। सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य नारायण भगवान धीमे धीमे व्रता गति से ऊपर की ओर आ रहे हैं, उदित हो रहे हैं। पर आज मैया जानबूझ करके अपने कृष्ण को जगाती नहीं है।
कि जान रही है कि अगर आज मैंने मेरे कृष्ण को जगा दिया तो मेरा कान्हा मुझे छोड़ के चला जाएगा। पर देखिए आज मैया ने तो नहीं जगाया, पर मेरा कन्हैया अपने आप ही जाग गया। और कहने लगे मैया मुझको मथुरा जानो है, देरी है रही है, जल्दी से स्नान करवाई दे। जो ही तो स्नान की बात कही ना, मैया यशोदा बोले हाँ हाँ लाला चलो। स्नान करवाती है, सुंदर मोर पंख पहना दी, कस्तूरी का तिलक लगाया, आंखों में काजल है, पीला पटका, कमर में बंसी, पैरों में पायल, हाथों में कंगन। मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया के लिए माखन निकाल के रखी है। वो माखन की कटोरी लेके आई और अपने हाथों से नेक सा माखन निकाल कर मेरे प्यारे से बांके बिहारी के मुख में दे दे। लाला ले, मैंने तेरे ताई निकालो माखन, ये तू खा ले। और जैसे ही तो माखन देती है, मेरे कृष्ण ने थोड़ा सा ही माखन अपने मुख में लगाया ही है कि अब तक तो मैया अपने आप को काबू में रखी थी, नहीं रोऊंगी नहीं रोऊंगी। पर जैसे ही तो कृष्ण के मुख में अपना हाथ दिया और कृष्ण ने प्यार से उस माखन को खाया है, अब मैया अपने हृदय को रोक न पाई और आंखों में से आज हृदय की जो गहराई थी जिसमें आंसुओं को रोक के रखे थे वो छलक गए और आज मैया आंखों से आंसुओं की धार में। जैसे ही तो मैया ने रोना शुरू किया है, मेरे नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल बोले मैया तू रो रही है ना? मैया तू रो ना, तुमको क्या लग रहा है? मैं मथुरा चलो जाऊंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा ना मैया? अरे मैया मथुरा कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो बस आज जाऊंगा और कल के दिनान में वापस लौट के आऊं, कल ना परसों पक्का आ जाऊंगा मैया, बस तुम को आज जान दे। और मैया मथुरा दूर ही कितनो है या वृंदावन ते, एक बार जोड़ते आवाज दे दे ना तेने तो यमुना जी कूद करके पार करके और तेरे पास भाग तो भयो आ जाऊंगा मैया। पर तू रो ना, क्योंकि अगर तू रोवेगी ना तो मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा। कह करके आज कन्हैया अपने मैया के आंखों के आंसुओं को अपने कोमल कोमल हाथों से नेक आंसुओं से पोंछ रहे हैं। मैया बोले ना लाला, मोको पता है अगर तू एक बार चलो गाओ ना तो वापस लौट के ना आएगा। कृष्ण तुझे पता है जब से तू मेरे जीवन में आया मैंने हर एक पल केवल तेरे नाम के सहारे गुजारा है। कृष्ण आपको देखे बिना हमारी सुबह नहीं होती है, आपको देखे बिना हमारी संध्या भी नहीं होती है। और आप कह रहे कि मैया मैं जा रहा हूं। लाला अगर मथुरा जाने की बात है ना तो दाऊ को जान दे, तो दाऊ चलो जाएगा पर तू न जा, क्योंकि अगर लाला तू चलोगा तो मान ले मेरे प्राण भी तेरे संग में चले जाएंगे। यह कह करके आज मैया यशोदा अपने कृष्ण के हाथों को पकड़ के जोर से खींचती है, अपने सीने से लगा करके अपने उस कृष्ण से कहती है लाला नहीं, चाहे कुछ हो जाए तो तुझे नहीं जाने दे सकती। आज मैया यशोदा फूट फूट कर कृष्ण को गले से लगा करके रोने लगी। आज मैया को रोता देख मेरे कृष्ण का हृदय भी विकंपित होने लग गया। आज मेरा कान्हा सोच लिया कि अगर अब नहीं गया तो मेरी मैया मुझे जीवन में कभी यहां से नहीं जाने देगी।
कन्हैया अपनी मैया के हाथों को अपनी कलाई से छुड़ाए हैं, भागने लगे तभी ग्वाल वालों ने पकड़ लिया। कन्हैया तो को पतो है लाला, बचपन में तू हमते वादो कियो कि कितनों ही बड़ो है जाएंगे पर हम और तुम कभी अलग ना हो गए। पर लाला आज तो हम सबन को छोड़ के जा रहे हैं ना लाला, लाला तो हमें छोड़ के ना जा। कन्हैया बोले ना भैया, आज मुझको जानो पड़ेगा, मैं परसों पक्का आ जाऊंगा। कह करके छोड़ के जा रहे हैं। रथ में आज मेरे बांके बिहारी खड़े हो गए, सवार हो गए। अक्रूर जी से बोले, अक्रूर जी अगर आप मुझे इस वृंदावन से मथुरा ले जाना चाहते हो ना, प्यारे अब आप एक पल की भी देरी ना करो, रथ को जल्दी से ले चलो। क्योंकि अगर अब एक पल भी ये कृष्ण इस वृंदावन में रुक गया तो आप एड़ी से लेकर चोटी तक ताकत लगा लेना, इस कृष्ण को यहां से नहीं ले जा पाओगे। सुन के अक्रूर जी ने अपने लगाम को खींचा है, घोड़े ने हुंकार मार करके चलना प्रारंभ किया। कृष्ण की रथ जो ही आगे बढ़ी, मैया की नजर पड़ गई, मेरा कान्हा जा रहा है। आज मैया रथ के पीछे दौड़ पड़ी, चिल्ला रही है, कन्हैया रुक जा, कन्हैया मुंह को छोड़ के ना जा, लाला नेक सी देर तो रुक जा। तो कहती, चिल्लाती, बिलखती, पागल हो करके, बाबरी हो करके, कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो करके आज मैया दौड़ रही है। आज कृष्ण की निगाहें मैया से मिली है, मैया की निगाहें कृष्ण से मिली है। और आज रोती बिलखती मैया यशोदा जब रथ के पीछे दौड़ती हुई जाती है, बड़ा सा एक पत्थर मार्ग में आया, उस पत्थर से टकराई और धराम सीना से मैया यशोदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। और आज जैसे ही तो मैया उस पत्थर से टकरा के गिरी, आज मैया यशोदा की हृदय की पीड़ा छलक करके बाहर आई है। और आज मैया जोर से चिल्लाई है, हे कन्हैया बचा ले। और आज कृष्ण की निगाहें पड़ी है, आज लाला मुंह फेर लिए, और आज मुंह फेर करके आज मेरा कृष्ण भी जोर जोर से छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना कुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
हरण श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना कुलीन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। और आज कृष्ण भी मुंह फेर लिए, क्योंकि आज मैया की दशा को देखकर मेरे कान्हा को रोना आ गया। जो जगत पिता परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया को हंसाने और रुलाने वाला है, आज वो बांके बिहारी मैया को प्रेम में डूब गए हैं। इसीलिए माँ वो है जो भगवान को भी हंसाती और भगवान को रुलाती है, जो निर्गुण निराकार है, जो सुख और दुख से पड़ा है। ऐसे बिहारी जी को भी अगर कोई रुला सकता है तो मेरी मैया यशोदा। आज गोपियों को मार्ग में पता चला है कि मेरा कृष्ण यहां से जा रहा है, मेरा कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहा है। गोपियां भागती भागती आई, रथ के आगे जाके खड़ी हो गई है, बाहें फैला दी। और क्रूर जी ने जो ही देखा, रथ रोका, कृष्ण ने नजर डाली, गोपियां आ गई। ओहो, अब क्या करूं, कैसे जाऊंगा? नजरों से नजरें मिलते ही गोपियों को एहसास ना, इसलिए कन्हैया ने नजरें झुका ली। कृष्ण आज देख नहीं रहे हैं गोपियों की ओर, गोपियां एक टक देख रही है बिहारी जी को और कहते हैं, वाह रे कन्हैया, कितना निष्ठुर है तू। तेरे प्रेम में पड़ करके पूरा वृंदावन रो रहा है, पूरा वृंदावन तुझे रोकने के लिए खड़ा है कि कृष्ण तुम ना जाओ। और एक तुम्हारी जिद है
जो तुम इन सबके प्रेम को ठुकरा करके जा रहे हो। श्याम, क्या आपके आपके जीवन में, आपके शरीर में दिल है भी या नहीं है? वो मैया यशोदा जो सवेरे से शाम तक केवल आपका चेहरा देखती है, जिसके जीने का सहारा केवल आप हो, जिस नंद बाबा ने ये सोच करके आपको पाला कि मेरा बुढ़ापे का सहारा मेरा कान्हा होगा, आज वही कान्हा उस पिता की महाराज कमर तोड़ करके जा रहा है। जिस मैया यशोदा की आंखों की पुतलिका श्याम आप हो, आज उस मैया यशोदा को अंधा बना करके, अंधी बना करके जा रहे हो। खैर, आपकी तो दूसरों को दुख देने की आदत पड़ी है ना। पर हे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? मैं तो ये सोच रही हूं। तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम तो कुरु होना चाहिए था, जो हमारे कृष्ण को हमसे अलग किए जा रहे हो। ब्रह्मा जी को गालियां देती हैं, हे विधाता, आखिर तूने इस संसार में, इस समाज में ऐसा प्रेम बनाया ही क्यों? और चल, प्रेम बना दिया, कोई बात नहीं, फिर प्रेम के बाद तूने ये जुदाई क्यों बनाई? या तो तुझे प्रेम नहीं बनाना चाहिए था, या तो फिर ये जुदाई नहीं बनानी थी, क्योंकि दो व्यक्ति के मध्य में जब प्रेम हो जाता है तो ना जाने तू कौन सी लीला खेल करके उन दोनों के बीच में ये जुदाई का दीवार डाल करके दोनों को विलग कर देता है, अलग कर देता है। या तो प्रेम बना देता, या तो जुदाई बना, तो दोनों क्यों डाली? और डाली भी तो दोनों को एक ही साथ, जिससे होता है उसी से दूर करता है। इतने लोग हैं दुनिया में, किसी के लिए महाराज कुछ दिल में लगता नहीं, लेकिन एक कृष्ण ऐसा है जिससे इतना प्रेम हुआ, उसी का उतना विरह भी हमें हो रहा है। अक्रूर जी, ले जाना चाहते हो मेरे कान्हा को आप? हाँ देवी, ले जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। सारी गोपियां लाइन में लेट गई और कहने लगी, अक्रूर जी, अगर हमारा प्राण धन कृष्ण यहाँ से जाएगा तो केवल एक शर्त पे। कौन सा शर्त है? बोली, रथ का पहिया हमारे शरीर पर चला दो, क्योंकि जब तक हमारे तन से हमारे प्राण नहीं निकल जाते ना, तब तक अपने प्राण धन अपने बांकी बिहारी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। पहले प्राण निकालो, फिर प्राण धन सांवरिया को ले जाओ। 1 घंटे बीते, 2 घंटे बीते, कृष्ण मौन है। और थोड़ी देर बाद अक्रूर जी बोले, गोपियों, अगर आज कृष्ण को तुम लोग नहीं जाने दोगी ना, तो फिर बाद में कितना सूर्य भगवान का ताप लगेगा, तुम्हारे लाला को गर्मी लगेगी। और तुम्हारे लाला बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं, और तुम्हारे लाला को गर्मी लगेगी तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? जैसे ही तो ये शब्द उन गोपियों के कानों में पड़ी, गोपियां फटाक से उठ गई, रास्ता दे दिया, हाथ जोड़ाए कन्हैया से, कहते, कृष्ण अब हम तुम्हें नहीं रोक सकते। प्रेम का असली मतलब यही होता है साहब। प्रेम में कुछ लेना देना नहीं होता है कि हाँ भैया तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे दूं, तू मुझे ये दिया, मैं तुझे वो दे देता हूं। नहीं, ये आजकल हम दुनिया वालों की यही विडंबना है कि इस प्रेम को हम लोग केवल लेने देने का एक संबंध को हमने प्रेम समझ लिया। तूने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने तुझे गिफ्ट दिया तो प्रेम है, नहीं दिया तो प्रेम नहीं है। नहीं, प्रेम का मतलब लेना देना नहीं है। प्रेम का मतलब होता है लुट जाना, बर्बाद हो जाना, अपने प्रियतम के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना। यही प्रेम का पहला धर्म है, जो आज गोपियां कृष्ण के लिए कर रही हैं। जानते हैं कि कृष्ण के चले जाने के बाद हमारा प्राण भी हमारा साथ नहीं देगा, हमारी श्वासें भी कृष्ण के साथ चली जाएगी, हमारे नेत्र भी कृष्ण के साथ चले जाएंगे, हमारे कर्ण भी कृष्ण के साथ चले जाएंगे, हमारे जीवन की हर एक इंद्रियां कृष्ण के चरणों के साथ मथुरा चली जाएगी। सब जानती हैं
लेकिन फिर भी कह रही कोई बात नहीं लाला, तू जाकर के सुखी हो रहा है ना, तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये प्रेमी का लक्षण होता है। प्रेम में धोखा देना नहीं होता, प्रेम में सिर्फ बातें करना नहीं होता, प्रेम में केवल एक दूसरे को पुष्प दे देने से प्रेम नहीं होता, प्रेम में केवल समय दे देने से प्रेम नहीं होता है। प्रेम का मतलब है अपने पूर्णतः समर्पित हो जाओ, उसके लिए कुछ भी। ब्रज की गोपियां अपने तन मन धन यौवन जीवन सब कुछ कृष्ण को देती है, प्राण तक जीवन को समर्पित कर रही है कृष्ण को। अपने पति की नहीं मानी, अपने बेटे की नहीं मानी, अपने सास की नहीं मानी, अपने ससुर की नहीं मानी, अपने भाई बंधु की नहीं मानी, अपनी सखी सहेली की नहीं मानी, बल्कि सबको ठोकर मार करके कृष्ण के चरणों में चली गई। वो है प्रेम। कृष्ण इसलिए आज गोपियों के साथ रास रचाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्णतः जीवन कृष्ण को दे दिया है। यो मान लो वो गोपी गोपी रही नहीं, यही कृष्ण के सामने जाकर के ये गोपी कृष्ण बन गई है स्वयं। कृष्ण प्रेम को इतना इन्होंने अपने जीवन में उतार लिया कि कृष्ण प्रेम को उतार कर वो गोपी भूल ही गई कि मैं गोपी हूं। राज पंचाध्याय भरा पड़ा इन प्रेम के प्रसंगों से। फिर कह रही हैं कृष्ण जानती हूं तेरे जाने के बाद हमारा जीवन नहीं रह जाएगा, लेकिन अगर तू यहां से मथुरा जाकर के खुश हो जाएगा ना तो ठीक है, आज तुझे जाने देने को भी तैयार है, कोई बात नहीं, जा 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 रे वेड़ी तुरिया जा, दुखियानो सता के की लेना। हम दुखी है ना, कोई बात नहीं, सह लेंगे ये दुख भी। अरे जीवन भर तूने दुखी तो दिया, हमें प्रेम नहीं हुआ था तब तू बार बार हमारे पास आता था, गोपी मुझसे प्रेम कर, गोपी मुझसे प्रेम कर। जब हमें प्रेम हो गया तो तू दूर भागा चला गया, दूर रहो। और आज जब हमें भी हो गया, तुझे भी हो गया, तो आज इन दोनों को प्रेम के होने के बाद भी छोड़ करके तू भागा चला जा रहा है। क्या मतलब? इसीलिए जा जा रे वेड़ी तुरिया जा, इस दुखियानु सता के की लेना। कोई सता भी रहा है, गोपियां मौन है, कोई बात नहीं, कृष्ण के प्रेम में सब सह लेंगे। कृष्ण चले गए, गोपियां आज तब तक अपनी निगाहें टिकाई खड़ी हैं कृष्ण की तरफ जब तक कि रथ का पहिया का धूल आसमान से गायब नहीं हो गया। जब तक रथ के पहिया के द्वारा उड़ता हुआ धूल आसमान में इकट्ठा था, तब तक ये गोपियां नजरें टिकाए खड़ी हैं। क्या पता कृष्ण वापस आ जाए, क्या पता कृष्ण को एहसास हो जाए, क्या पता मेरे बांके बिहारी हमसे मजाक कर रहे हो, क्या पता हमें थोड़ा दुखी करने के लिए, हमसे मजाक करने के लिए, हमें सताने के लिए कृष्ण ने ये नाटक किया हो। पर जब धूल गायब हो गई, समझ गई कृष्ण अब नहीं आएगा। अपने हाथों से अपने चेहरे को ढककर वही ब्रजमंडल में लौटती हुई कृष्ण के चरणारविंद के जो पद चिन्ह गए थे, उन पद चिन्हों को अपने कलेजे से लगा करके गोपियां फूट करके रोने लगी। कैसा प्रेम होगा उन ब्रजवासियों का। पर साहब आज मेरा बांके बिहारी सबको छोड़ करके गया। रास्ते में राधिका जी मिली, किशोरी जी, अपनी वंशी आज मेरे श्याम सुंदर ने राधिका रानी को समर्पित कर दी। प्यारी जू, आज के बाद इस वंशी की अधिकारी आप भई, और वृंदावन में बिहारी जी रहे तब तक ही वंशी पकड़े हैं। वृंदावन को छोड़ा, मेरे कन्हैया ने वंशी को भी छोड़ दिया। वंशी का त्याग किया कन्हैया ने। किशोरी जी को समझा के ठाकुर चले गए। मथुरा में आम्र के वाटिका में बिहारी जी रुके हैं। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ग्वाल वालों को लेके आए हैं। कान्हा को बड़ा आनंद आया, देख के सब प्रसन्न भये। घूमने के लिए निकले हैं। मार्ग में कन्हैया ने
एक धोबी को सबक सिखाया। आगे चल करके अद्भुत जो 3 जगह से टेढ़ी है ऐसी स्त्री को सुंदरी बना दिया। आगे जहां धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था, कृष्ण वहां पधारे। धनुष यज्ञ में गए हैं, धनुष को प्रणाम किया, धनुष को उठाकर पतुंचा चढ़ा करके धनुष को तोड़ा। कंस को पता चल गया मेरा काल ब्रज में, इस मथुरा में आ गया। भयभीत हुआ यह कंस